कि 5800 के 5800 शिक्षक उस लिस्ट में है। हम क्यों किसी शिक्षक की मॉनिटरिंग करें, क्यों किसी शिक्षक पर कार्रवाई करें, क्यों किसी का वेतन रोकें? हम चाहते हैं कि हम सबको सम्मानित करें, 100% सम्मानित करने वाले टीचर्स हों। लेकिन वो कब होगा? जब वो 6 घंटे आप पूरा का पूरा विद्यालय को देंगे, पूरा का पूरा उस बच्चे को देंगे, उस गांव को देंगे, उस आसपास के क्षेत्र को देंगे। कोरोना का ऐसा आपातकाल का समय है, पीढ़ियां याद करेंगी इस समय पे और पूछेंगी आपसे कि बताओ मम्मी, बताओ पापा, जब कोरोना आपातकाल आया था तो आप क्या करते थे? आप क्या जवाब देंगे? क्या कहानी सुनाओगे? ये कहोगे कि हम घर पे बैठे रहते थे, या ये कहोगे कि बेटा उस समय भी हम स्कूल में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, डोर टू डोर जाकर अभिभावकों से मिलते थे, उसमें हमने कोरोना के टाइम सरकारी जो भी ड्यूटी आई थी, चाहे अनाज वितरण की हो या अन्य कोई भी हो, वो भी हमने की थी। इसके अलावा जो बैठकें आयोजित होती थी उसमें भी हम जाते थे। आप खुद सोचिए क्या जो, या हमने ई पाठशाला पे बच्चों को पढ़ाया था, या हमने दीक्षा की ट्रेनिंग घर पे बैठ के ली थी, या निष्ठा के अंदर जो 4 बुकलेट हमें मिली थी, उन चारों बुकलेट्स को हमने घर पे बैठ के पढ़ा था। अब क्या बताओगे इन बच्चों को? क्योंकि आपको जवाब सबसे पहले खुद को देना है, उसके बाद अपने बच्चों को देना है, उसके बाद देश मांगेगा जवाब आपसे। और कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके अंदर के शिक्षक कर रहे हैं, सोच के देखिए। इसमें जितने भी बिंदु हैं, चाहे डिसिप्लिन का है, चाहे हैंडराइटिंग पर ध्यान का है, चाहे भोजन मंत्र का है, वंदे मातरम के साथ विद्यालय के समापन का है, प्रेरणा गीत का है, प्रार्थना वंदना का है, उसके बाद में बाल संसद या इत्यादि समितियां बनाने का है, क्लासरूम में कुर्सी नहीं होने का है, टीचर्स डायरी बनाने का है, कॉपी रेगुलर चेक करने का है, पोडियम पे पढ़ाने की जो बात कही थी, ये सब चीजें आपके ही यहाँ के टीचर्स एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। क्या रुचि वर्मा के स्कूल में ये नहीं हो रहा है? बताइए। हो रहा है ना जी। मुरैठी में ये नहीं हो रहा है क्या? बताइए। हो रहा है ना। यहाँ पे वो लड़की सुरभि राठौड़, उनके स्कूल में नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना। हमें क्यों याद है उनके नाम? शीश राम शाके के स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। साधना सिंह के स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो बाकी टीचर क्यों नहीं कर सकते? जब आपके ही शिक्षक इतना कार्य कर रहे हैं तो बाकी शिक्षक भी तो कर सकते हैं। क्या दीक्षा की ट्रेनिंग, बाएं हाथ का खेल, एक हफ्ते में हम सर 200 करके दिखा देंगे, 200 क्रॉस करेंगे। आप फ्री टाइम हर अपने जीवन को जिए, शिक्षा के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। फ्री टाइम में अनावश्यक मोबाइल मत देखिए, व्हाट्सएप सोशल मीडिया तो है ही इसलिए। अब जैसे मैंने नेटफ्लिक्स इनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा कभी भी। क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि इनको करेंगे अनावश्यक टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास टाइम ऑलरेडी चीजें जो आ रही है वही देखने के लिए नहीं है। क्यों है? क्या हमारा जीवन नहीं चलता था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब मोबाइल नहीं था? शायद इससे अच्छा चलता था, बहुत आसान थे, टेंशन फ्री लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने इस तकनीकी का स्वयं ही दुरुपयोग किया। हम सारे दिन फेसबुक ट्विटर पे लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता आप मत देखिए, आप आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट फिक्स कर लीजिए कि सुबह आधा घंटा इस टाइम देखना है, शाम को आधा घंटा 1 घंटा देखना, उसके बाद मत देखिए। और एक और राय आपको देता हूँ, रात को सोते वक्त कभी मत देखिए। 9 बजे के बाद में फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया सब बंद कर दीजिए। उससे आपको एक लाभ होगा, आप नींद समय से ले पाएंगे। नहीं तो उसको देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कब रात के 10 बज के 11 बज के 12 बजे, क्योंकि वो तो आपको इंगेज करने के लिए बार बार इंगेज करते जा रहे हैं ना। और अब तो एक और नया फीचर आ गया, जो भी आप चीज को एक बार सर्च कर लेते हैं उसके ऊपर वो रिपीटेटिवली दिखाता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको पता चल गया इसका टेस्ट तो ये है, इसको बार बार वो परोसो, और वो जब आपको परोसेंगे आप उसको बार बार देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने विद्यालय में जाकर जो चीजें अभी बताई गई, चाहे हमारी दीक्षा ऐप के बारे में, ई पाठशाला के बारे में, ई पाठशाला में मानता हूँ कि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, लेकिन बाकी अभिभावकों के घर जा सकते हैं। वीक में 2 दिन आप अभिभावकों के घर चले जाइए, कुछ नहीं होगा, वो खुश होंगे। आप अभिभावकों से जुड़िए। जो टीचर पेरेंट्स से जुड़ता है, मैं गारंटी से कहता हूँ उसका स्कूल नंबर 1 अपने आप हो जाता है, क्योंकि अभिभावकों का विश्वास जुड़ जाता है, गांव का विश्वास जुड़ जाता है, तो गांव का विकास भी होता है, प्रधान भी वहाँ काम करवाता है, सचिव भी वहाँ नियमित रूप से आता है। कल शीशराम शाके कह रहा था कि पहली बार जब मैं स्कूल गया तो हमारे सभी गमले तोड़ दिए जाते थे, और जब अब 35 गमले सीधे पड़े रहते हैं वहां पे, कोई हाथ भी नहीं लगाता, और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन गमलों के हाथ लगा दे, क्योंकि गांव वाले खुद उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आया? उस एक शिक्षक की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने विद्यालय को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के गांव को अपना समझा, अपने परिवार की तरह समझा। और एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप अपने बच्चों की काउंटिंग करें, उन बच्चों के साथ करें। जैसे ये बता रहे थे कि मेरा एक बच्चा है 7वीं में पढ़ता है, ऐसा मत बताइए। आप बताइए कि हमारे तो 45 बच्चे हैं, 44 स्कूल में, एक मेरा घर पे बच्चा है।
जब ये वाला भाव जिस दिन आ जाएगा, सब चीजें चेंज हो जाएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को इस भाषण के रूप में मत लीजिएगा। मैं शिक्षक रहा हूँ, मैंने इसी के रूप में काम किया है, तो मेरी इच्छा भी होती है कि हमारा शिक्षक जो समाज है वो अपमानित नहीं हो, वो सम्मानित हो हर जगह जाकर के। उसके बारे में लोग बुरा भला नहीं कहे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ये शिक्षक वो करते हैं। अब आपको मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ इसी आपके अंदर से। अब ये बता